लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.1 के दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट। लिखा हुआ है a बराबर 10 और d बराबर 10। दूसरे प्रश्न में निर्देश दिया गया है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद दिया गया है हमें और सार्वंतर दिया गया है। हमें इस AP के प्रथम 4 पदों को लिखना है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ, जिन्होंने प्रश्नावली 5.1 से पहले मैंने जो एक वीडियो डाला था अध्याय 5 बेसिक के नाम से, तो उसको जाकर देख लीजिए। यदि उसको नहीं देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपके समझ में थोड़ा कम आए। तो हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद तो हमारा लिखा ही है, a बराबर 10। 3 हमें और लिखने हैं। तो दूसरा पद जो होता है वो होता है a2 बराबर a प्लस डी। अभी a प्लस डी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, उसको जाकर अच्छे से आप देखकर समझ लीजिए। a2 बराबर d, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर a का मान कितना है, 10 है, 10 लिख दीजिए, प्लस d का मान कितना है, 10 है, 10 लिख दीजिए, बराबर 20। तो दूसरा पद 20 है। पहला पद तो दिया ही गया है a बराबर 10, दूसरा पद ये निकल गया। अब a3 देखते हैं, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। मान रख दीजिए, a का मान है 10, तो हो गया 10 प्लस 2d, d का मान है 10, 10 लिख दिया मैंने, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 दहम 20, तो बराबर 10 20 30। ये हो गया तीसरा पद। अब देखिए चौथा पद हमें लिखना है। तो a4 बराबर होता है, a4 बराबर a प्लस 3d। तो मान रख दीजिए, a का मान है 10 प्लस 3d, d का मान है 10, बराबर ये हो जाएगा 10 प्लस 3 और 10 के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो 3 दहम 30 हो जाएगा। तो 10 और 30 40। तो इस AP के 4 पद, प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे। पहला पद दिया ही गया था और दूसरा, तीसरा और चौथा हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। प्रश्नावली 5.1 के दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट है। इसमें दिया गया है a बराबर -2 और d बराबर 0। हमें इस AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो जो AP का मानक रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है a, a प्लस d, a प्लस 2d, ये प्लस नहीं यहाँ पर हाँ, ये प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 डॉट। AP का मानक रूप मैंने उस दिन आपको यही तो बताया था बेसिक वाले लेक्चर में। तो इसमें देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो हमें a दिया गया है -2, d दिया गया है 0। इसकी सहायता से हमें इस समांतर श्रेणी के इस AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, यानी 1 2 3 4, यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ तक हम मान रख देते हैं। चाहे आप इसको वर्टिकल लिख के ऐसे सॉल्व कर लीजिए जैसे भी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, और चाहे ऐसे आप लिख दीजिए इसको हॉरिजॉन्टली, और फिर आप इसके नीचे मानते चले जाइए और फिर आपको प्राप्त हो जाएंगे प्रथम 4 पद। तो देखिए यहाँ पर लिखा है a का मान कितना है, -2, तो ये ऑलरेडी दिया ही गया है, हमने लिख दिया -2। पहला पद तो हमें पहले से दिया ही गया था। हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद है a प्लस d। तो a का मान कितना है, -2, मान रख देते हैं -2, फिर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। d का मान कितना है, 0,
यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है -2, और फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2d, तो 2 और d का मान कितना है 0, तो 0 लिख दिया। फिर कामा a प्लस a का मान कितना है -2 और प्लस 3d का मान कितना है 0, तो 0 लिख दिया। बस हमें प्रथम 4 पद ही ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमें मान रखने की जरूरत ही नहीं। 5वां पद आपको ज्ञात करना है तो आप उसका भी मान रख दीजिए। आगे आप 6वां ज्ञात करना है तो और ऐसा आगे बढ़ाते जाइए एपी को। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -2 कामा, देखिए ये लिखा है -2 + 0, -2 में 0 जुड़ेगा तो -2 ही रहेगा। फिर -2 लिखा हुआ है तो -2 प्लस 2 × 0, तो 2 का 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 कामा, फिर देखिए -2 लिखा है, -2 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 3 × 0 तो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में चाहे जिस संख्या से गुणा भाग कीजिए उत्तर आपको 0 ही प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये हो जाएगा -2 कामा -2, फिर -2 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, और -2 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो फिर से ये -2 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने इस एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। -2 -2 -2 -2, और देखिए बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इसमें जो सारवंतर है d, सारवंतर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्रथम पद को a से। तो यहाँ पर देखिए सारवंतर 0 है, तो इनके बीच में देखिए जो अंतर है -2 में से -2 घटाएंगे, -2 में से -2 तो कितना आएगा 0 ही तो आएगा। तो सब में 0 0 का अंतर भी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट। इसमें दिया गया है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो हमें इस समांतर श्रेणी का के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो ये हो जाएगा a कामा a प्लस d, यहाँ पर आप लिख सकते हैं AP बराबर a कामा a प्लस d, a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। हमें प्रथम 4 पद ही लिखना है, तो 1 2 3 4 यहीं पर पूरा हो गया। डॉट 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 आगे लगा दीजिए, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है ना, आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए a का मान तो हमें पहले से दिया गया है 4 है, हमने 4 लिख दिया। प्रथम पद हमें वैसे पता है। दूसरा ज्ञात करना है, तो a प्लस d, a का मान है 4 और प्लस का चिन्ह लगा दिया। d का मान है -3, तो प्लस का चिन्ह ऑलरेडी लगा था, यहाँ पर तुरंत आप माइनस का चिन्ह तो लगा नहीं सकते हैं, उसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो मैंने कर दिया इसको ब्रैकेट में -3, फिर कामा a का मान है 4, प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर है 2, इसके बाद में d का मान है -3, तो d को हमने ब्रैकेट में रख दिया -3, क्योंकि 2 और d के बीच में गुणा ही तो होना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रख दिया, इसके बीच में गुणा हो जाएगा अगले स्टेप में। फिर देखिए a का मान है 4, तो हमने लिख दिया 4, और फिर d का मान है पहले यहाँ लिखा है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर है 3 लिखा है, तो 3 लिख दीजिए। d का मान है -3, तो यहाँ पर -3 से इसमें गुणा कर दीजिए, d का मान रख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कामा 4 प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 यहाँ पर है 3 हो जाएगा कामा, इधर देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का गुणा जब -3 से होगा तो -6 हो जाएगा, -6 यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा, और जब माइनस प्लस का गुणा होगा तब आपको यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो चाहे आप यहीं पर सॉल्व कर लें, चाहे आगे आप सॉल्व करें। तो ये देखिए अभी हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 2 का गुणा किया मैंने -3 के साथ, तो ये इसके आगे प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर 2 3 का गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा कामा 4 प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3 3 का गुणा होगा तो ये 9 हो जाएगा। आगे देखिए 4 कामा 4 में से 3 घटा तो 1, और फिर 4
प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 6, 4, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 4, 1, 4 में से 6 घटा तो -2, और फिर 4 में से 9 घटा तो -5। ये एपी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें आप किसी भी चाहे इसमें से इसको घटा कर देख लें, चाहे इसमें से इसको, चाहे इसमें से इसको, आपको डी बराबर जो जितना दिया गया है उतना ही प्राप्त होगा, -3 ही। जैसे आप चेक कर सकते हैं -2 में से -2 लिखा है, देखिए इधर, यदि हम इसमें से घटाएं -2 में से 1 तो -2 -1 ऐसे तो लिखेंगे, तो -2 और -1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है -3, क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है ना, तो आपस में जुड़ जाते हैं और हम एक ऋणात्मक पूर्णांक देते हैं, तो -3 देखो यहाँ पर था। तीसरे क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्नावली 5.1 के दूसरे प्रश्न का चौथा पार्ट, इसमें दिया गया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। हमें इस एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो ये हो जाएगा a पहला पद, दूसरा पद हो जाएगा a + d, और तीसरा पद हो जाएगा a + 2d, और चौथा पद हो जाएगा a + 3d। मान रख देते हैं, a का मान है -1 हो गया, फिर कामा a का मान है -1 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, d का मान दिया गया है 1/2 तो 1/2 लिख दिया, कामा a का मान है -1 तो -1 लिख दिया, प्लस 2, d का मान है 1/2 तो 1/2 रख दिया, कामा a का मान है -1 और प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 3d तो 3, और d का मान है 1/2 तो 1/2 लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, -1 और प्लस 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, -1 + 1/2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 का गुणा कर दें -1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 × -1 तो ये हो जाएगा -2, और फिर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 1 लिखा है 1 लिख दीजिए, और कुल के बट्टे में 2, कामा इसको पहले सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 2 का गुणा, जब यहाँ पर देखिए 2 से 2 और 1/2 के बीच में गुणे का तो चिन्ह छिपा है, 2 का गुणा होगा ऊपर अंश के साथ में, तो ये हो जाएगा कितना 2 बटे, क्योंकि गुणा अंश का भिन्नों का जो गुणा होता है वो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ होता है, तो इसके बटे में क्या छिपा है 1, तो 2 का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, और हर में हो जाएगा 1 × 2 तो 1 दूनी 2, तो 2/2 हो जाएगा। तब चाहे वहां पर आप काट दें कि 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, चाहे अभी यहीं पर काट दें ऐसे कि 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, तो 1 गुणे यहाँ पर कितना बचा 1 × 1/1, 1/1 का मान कितना होता है, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 × 1 तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए सीधे सीधे, कामा -1, फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पर तो कटने वाला दिख नहीं रहा है तो इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1, कामा यहाँ पर देखिए 1 में से 2 घटेगा, धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या घटती है, तो 1 में से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1 और बटे में 2, कामा यहाँ पर -1 और +1, तो -1 और +1 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 में से 1 घटेगा तो 0 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, कामा अगला पद क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 का गुणा करेंगे -1 के साथ तो हो जाएगा -2 और फिर +3 और कुल के बटे में 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको पुनः, तो -1, कामा -1/2, कामा 0, कामा 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1/2। तो इस प्रकार से इस एपी के हमें प्रथम 4 पद प्राप्त हो गए। यदि a बराबर -1 और d बराबर 1/2 है तो इसके द्वारा जो एपी बनेगी उसके प्रथम 4 पद ये होंगे, -1 और -1/2,
0 और 1/2। अब हम लोग देखते हैं दूसरे का 5वां पार्ट। तो पहला पद क्या हो जाएगा, a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d और चौथा पद a + 3d। मान रख देते हैं, a का मान दिया गया है -1.25, तो -1.25। फिर a का मान दिया गया है यहाँ पर देखिए -1.25, प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। d का मान दिया गया है -0.25, तो प्लस का चिन्ह ऑलरेडी लगा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह तुरंत तो लगा नहीं पाएंगे, उसका गुणा होगा माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा, चाहे आप यहीं पर कर दीजिए चाहे भी इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, अगले स्टेप में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा -0.25, फिर कामा, अगला पद देखिए a का मान है -1.25 प्लस 2d है, तो 2 और d का मान कितना है, d का मान है -0.25, तो -0.25। फिर इसके बाद में चौथा पद क्या है a + 3d, तो a का मान कितना है -1.25 -1.25, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 3d, तो 3 और d का मान कितना है -0.25 -0.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पद तो ऑलरेडी दिया ही गया है, हमें यहीं पर दे दिया गया था, 3 ही हमें ज्ञात करने थे, तो इसको तो वैसे ये उधर आएगा नीचे -1.25। दूसरा पद हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है -1.25, तो 1.25, फिर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25, कामा यहाँ पर लिखा है -1.25 प्लस 2 का गुणा करेंगे इसमें -0.25 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा है, प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे हम 5 के साथ, तो हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0 हासिल आई 1 और फिर 2 दूनी 4 1 5 और फिर दशमलव लगा दीजिए, 2 शून्यम 0, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा -0.50, कामा यहाँ पर देखिए -1.25, फिर प्लस और यहाँ 3 का गुणा होना है, प्लस 3 का गुणा होना है इसमें, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा होगा 5 के साथ, तो हो जाएगा सीधे सीधे आप ऐसे गुणा कर सकते हैं कि हाँ 3 × 25, तो 25 3 75 आप लिख दीजिए, दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दीजिए, 3 का गुणा 0 से कर दिए, 3 शून्यम 0, तो इस तरह से आपको ये गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए -1.25, इसको तो एज इट इज लिख देंगे -1.25, अगला पद हो जाएगा -1.25 और -0.25, दोनों ऋणात्मक संख्या हैं, तो आपस में जुड़कर हमें एक ऋणात्मक संख्या देंगी। तो इसको हम जिनको दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना घटाना नहीं आता है वो थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर जैसे लिखा है -1, यदि आप ऐसे सीधे सीधे नहीं जोड़ घटा पाते हैं तो लिख दीजिए ऐसे ऊपर नीचे -1.25, फिर लिखा है 0.25। तो अब ध्यान दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, उसके बाईं तरफ जितनी संख्याएं होंगी इधर लिखिए और दाईं तरफ जितनी संख्याएं होंगी उनको आप इधर लिखिए। तो दशमलव के नीचे पहले तो मैंने दशमलव लिख दिया, यहीं पर लिखने में गलती कर जाते हैं इसलिए जोड़ने घटाने पर उत्तर उनका गलत आने लगता है। तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, फिर क्या है 0.25 में दशमलव मैंने लिख दिया, इधर दशमलव के बाएं तरफ बचा 0 तो मैंने 0 लिख दिया बाएं तरफ, और फिर दाईं तरफ क्या बचा 2.5 तो मैंने 2.5 लिख दिया। अब ये चूंकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं थी इसलिए आपस में जुड़ेंगी, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल लाई 1 1 2 3 और 2 5, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 1 और 0 1, तो कितना प्राप्त हो गया 1.50, और ये दोनों ऋणात्मक संख्या थी इसलिए इसके आगे ऋण का चिन्ह लग जाएगा। तो हो जाएगा -1.50।
ये हो गया दूसरा पद। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे है कि -1.25, तो मैंने लिख दिया -1.25, फिर प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 0.50, 0.50। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ा था उसी प्रकार से यहाँ भी जुड़ जाएगा। अभी अगले स्टेप में कामा -1.25 प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 0.75। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1.25 कामा -1.50 कामा, देखिए -1.25 है और -0.50 है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, आपस में जुड़ करके हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक देंगे। तो इसको जब आप जोड़ेंगे, जिस प्रकार से भी मैंने जोड़ने को बताया है, इस प्रकार से जब इसको जोड़ेंगे तो जानते हो कितना आएगा, ये हो जाएगा -1.75 यानी 1.75 कामा -1.25 है और फिर -0.75। तो इसको भी आप यहाँ पर देखिए, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, आपस में जुड़ करके हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक देंगे। तो माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और 1.25 में 0.75 जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.0, या आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। इसको जब आप ऊपर नीचे रख के जोड़ेंगे तो आपको 2 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। तीसरे प्रश्न में निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इस एपी में आपको प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। तो प्रथम पद तो सिंपल सी बात है, जो पहले नंबर पर लिखा है वही प्रथम पद है, उसको आप वही लिख दीजिए। और सारवंतर निकालने के लिए मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि चाहे आप दूसरे में से पहले वाले को हटा दीजिए, चाहे तीसरे में से दूसरे को हटा दीजिए, और चाहे चौथे में से तीसरे को हटा दीजिए, कोई भी एक आप चेक कर लीजिए, वही आपका सारवंतर हो जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रथम पद, इसको A1 से डिनोट करते हैं, A1 बराबर 3, ये तो सीधे से लिखा था। हमें निकालना है सारवंतर इसमें, तो सारवंतर यानी कि D बराबर A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले वाले पद को घटाकर चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान रख दीजिए, A2 का मान 1 है तो हमने 1 लिख दिया, और माइनस का चिन्ह लगा दिया। A1 का मान है 3 तो मैंने 3 लिख दिया। अब 1 में से जब आप 3 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा, यही सारवंतर है। तीसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट है, एक एपी लिखी हुई है -5, -1, -3, -7। इसमें आपको प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो प्रथम पद हो जाएगा -5 और सारवंतर हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने A2 में से A1 को हटाया था, इसमें हम लोग A3 में से A2 को हटाकर चेक कर लेते हैं। तो A3 माइनस A2 बराबर, A3 का मान है 3 और माइनस A2 का मान है -1, तो हमने दिया -1। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 1, तो 3 1 4। तो इसका जो सारवंतर है वो है 4। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, इसमें एक एपी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसमें हमें प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो प्रथम पद हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जो पहले नंबर पर लिखा है वही प्रथम पद है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्रथम पद, और सारवंतर क्या हो जाएगा
इस बार हम A4 में से A3 को घटा देते हैं, तो A4 माइनस A3, तो ये बराबर हो जाएगा, A4 का मान है 13/3, तो हमने लिख दिया 13/3 माइनस A3 का मान है 9/3, तो 9/3, हर समान है इसलिए ऊपर ऊपर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 में 9 घटा तो 4/, हर समान है 3 है तो आप 3 लिख दीजिए, 4/3। तो इनके बीच का जो सारवंतर है वो है 4/3। एक एपी दी गई है 0.6, कामा 1.7, कामा 2.8, कामा 3.9। इसमें हमें प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। तो प्रथम पद तो हमारा यही हो जाएगा जो प्रथम नंबर पर लिखा हुआ है 0.6, तो हम लिख दिया 0.6। इसके बाद में जो सारवंतर है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। चाहे जिस उत्तरवर्ती पद में से उसका पूर्ववर्ती पद जो है उसको आप घटा दीजिए तो आपको सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। तो A2 में से हम A1 को घटा देते हैं, A2 माइनस A1, तो बराबर A2 का मान है 1.7 और माइनस A1 का मान है 0.6, तो होगा 0.6, तो बराबर हो जाएगा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। दशमलव दोनों में है, दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा। फिर 1 में से जब आप 0 को घटाएंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, तो 1.1, अर्थात इसमें जो सारवंतर है वो है 1.1।